नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त बांग्लादेश में हालात खराब हैं। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं, भारत आ चुकी हैं। भारत के हिंडन एयरबेस जो यूपी में मौजूद है वहां पर शेख हसीना इस वक्त पहुंच चुकी हैं। हालात जो हैं वो बांग्लादेश के इस वक्त बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीर बांग्लादेश से आ रही है, आप लोग भी देखिएगा, इन तस्वीरों से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश में हालात किस तरीके के हैं। मैं बांग्लादेश की सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा कि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदू क्रिकेटर लिट्टन दास का घर जला दिया गया है, आखिर उसके पीछे का सच क्या है? क्या वास्तव में हिंदुओं पर वहां अत्याचार हो रहे हैं? क्या वास्तव में हिंदू क्रिकेटर का घर जला दिया गया है? पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें बांग्लादेश में हालात की गवाही दे रही हैं। किस तरीके से लोग सड़कों पर हैं, किस तरीके से वहां पर लूटमार हो रही है, किस तरीके से जो भीड़ है, जो उग्र भीड़ है बांग्लादेश में, वो किस तरीके से वहां पर बवाल मचा रही है। तस्वीरें वो भी सामने आई है जब शेख हसीना के घर में लूटपाट हुई है। तस्वीरें आप देखिएगा किस तरीके से लोग वहां पर मौजूद हैं, वहां पर पूरा एक तरीके से कब्जा कर लिया है। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात बांग्लादेश में इस वक्त हैं। बांग्लादेश में जो नौजवान है, मतलब कहते हैं कि देश की जो कमान होती है वो नौजवानों के हाथ में होती है, लेकिन बांग्लादेश के नौजवान ही अपनी सरकार के खिलाफ हो गए और सड़कों पर उतर। और आज जो बांग्लादेश में जो लूटपाट हो रही है, जो तोड़फोड़ हो रही है, जो आगजनी हो रही है, वो तमाम जो आगजनी है वो इन बांग्लादेश के नौजवानों की वजह से, क्योंकि इनकी मांग थी आरक्षण को लेकर। अभी तक क्या था कि बांग्लादेश में जो 1971 की जंग के शहीद थे उनको आरक्षण दिया जाता था, उनके परिवार वालों को आरक्षण दिया जाता था, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये सब खत्म कर देना चाहिए। और इसी मांग को लेकर शेख हसीना से जो थी वो लड़ाई थी नौजवानों की। आखिरकार माहौल जो है वो इस वक्त बांग्लादेश में बहुत खराब है। लेकिन अब खबर एक आ रही थी कि लिट्टन दास जो हिंदू क्रिकेटर हैं, पूजा पाठ करते हैं, लिट्टन दास को हिंदू क्रिकेटर वहां मतलब हिंदू क्रिकेटर, उनके घर को जला दिया गया। इस तरीके की सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी। लेकिन अब हकीकत समझ लीजिएगा सोशल मीडिया पर क्या क्या रिएक्शन आ रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को वो रिएक्शन दिखा देता हूं, उसके बाद में खबर बताऊंगा। जितेंद्र प्रताप जी बोले हिंदू क्रिकेटर लिट्टन दास के घर में आग लगा दी गई है, भाईचारा ऑन टॉप, ये बात कही गई है। उसके बाद में अगला ट्वीट देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। साक्षी कांत जी बोले सैकड़ों हिंदुओं ने लिट्टन दास का घर है जिसको कटुआ लोगों ने जला दिया। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया कि पूछ रहे सैकड़ों हो, किस जाति के हो, मतलब इस तरीके की चीजें बताई जा रही हो। नीचे घर में आग लगती हुई दिखाई जा रही है। अगली खबर देख लीजिए। मनोज जी बोल रहे हैं नफरत फैलाने वाले नफरत ही फैलाएंगे। ये घर मशरफे मुर्तजा का जलाया गया, लेकिन अफवाह हिंदू क्रिकेटर लिट्टन दास की फैलाई गई। ये है दरअसल जो खबर सोशल मीडिया पर चल रही है वो ये चल रही है कि लिट्टन दास का जो था वो घर जला दिया गया। लेकिन जो खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि ये घर मशरफे मुर्तजा का था, जो बांग्लादेश के पुराने कप्तान भी रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि मुर्तजा जो थे वो जो शेख हसीना थी उनकी पार्टी में कोई नेता थे, के बेहद करीबी थे। ऐसे में उनका घर जलाया गया है, क्योंकि बांग्लादेश में जो इस वक्त हुड़दंग मच रहा है वो उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो शेख हसीना के करीबी थे। और मुर्तजा जो थे वो शेख हसीना के करीबी बताए जाते थे और ये घर उन्हीं का बताया जा रहा है, जबकि ये घर लिट्टन दास का नहीं है। ये देखिए चंदन शर्मा जी तो पूरा चिट्ठा खोलकर बैठे हैं कि अफगानिस्तान में हिंदू समाज, पाकिस्तान में 2% से भी कम, बांग्लादेश में भी खत्म हो रहे हैं। ये इस तरीके की बातें की जाए तो हमारा तो कहना केवल ये है कि वजह की किसी चीज को ट्रोल नहीं करना चाहिए। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर वहां जलाए जा रहे हैं, इस तरीके की झूठी खबरें नहीं फैलानी चाहिए। जो खबर है अभी तक वो ये है कि ये घर लिट्टन दास का नहीं था, ये घर मशरफ मुर्तजा का था जो शेख हसीना के करीबी बताए जा रहे थे। तो आपका बांग्लादेश में इस जो हालात बिगड़े हैं, इन हालातों को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि लगातार अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।